Good morning, students. Today we are going to continue our lesson 6 Poets and Pancakes. I told you that there was a Gemini studio and there were जो ब्रांड था वहाँ पर पैनकेक्स नाम का मेकअप ब्रांड था. उस ब्रांड के जो है मेकअप का मटेरियल आता था ट्रक्स में लोड होकर और इस तरह से वो जो वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनको सुंदर बनाने के बजाय उसको इतना ज़्यादा लगाया जाता था जिससे कि वो गंदा हो जाते थे. कहते और वहाँ पे जो वो था वहाँ पे जहाँ मेकअप किया जाता था वहाँ पे भी आग की मशालें जलती थी जिस वजह से गर्मी की वजह से वो सब जो एक्ट्रेस थी वो तंग हो जाया करती थी. लेट्स स्टार्ट. इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल 2 whole sides of which were French windows. कहता उन दिनों मुझे कौन कह रहा है ये जो राइटर हैं वो कहते हैं कि उन दिनों मुझे क्यूबिकल में काम करना पड़ता था. कहते जहाँ पे 2 sided फ्रेंच विंडोज़ थी. आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़. कहते उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. क्योंकि इसका काम पेपर कटिंग का था तो इसको देखकर लोग सोचते थे कि इसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है इसलिए सारा दिन पेपर ही काटता रहता है. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. शायद मेरा बॉस भी ऐसा सोचता था. सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर ऑन एक्सटेंडेड लेक्चर. कि जिसको भी कोई काम दिया जाता है वो दूसरे के काम को छोटा ही समझता है. कहता है उसके लिए मैं कोई लेक्चर भी दे सकता हूँ. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट ऑफ फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवेंट्स. कहते जो वहाँ पे मेकअप बॉय था मैंने आपको पहले ही बताया था. कहता वो मुझे कहता है कि तुम्हें लोगों को ज्ञान देना चाहिए नॉलेज देनी चाहिए कि जो टैलेंट है आपके अंदर भर भर के पड़ा हुआ है इसको बेकार मत करो. सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. कहता हमेशा मैं जो वहाँ शोर शराबा सुनता रहता था शूटिंग का. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. और कहता अब यहाँ से बचकर निकलना बड़ा मुश्किल काम था. इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominies, neglect were due to कोथा मैग्नेलम सुबू. सुबू नाम का एक आदमी था. उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे सब इरिटेट होते थे. सब किसी को काम करने में वहाँ मज़ा नहीं आता था. सुबू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. जैसे मैंने आपको बताया था जो नंबर 1 थे वो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे और जो नंबर 2 थे वो उनके जो हेल्पर होते थे उनका मेकअप करते थे. ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. कहते उसने फिल्मों में कोई खास काम वो नहीं कर पाया था. ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर. There were no firmly established film producing companies or studios. कहते जब उसने अपना काम शुरू किया उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज या स्टूडियो नहीं थी. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. कहते फॉर्मल एजुकेशन भी उसने ज़्यादा नहीं ली थी लेकिन फिर भी वो लड़कों को पूरा ऑर्डर दिया करता था. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण अ वर्चू इंडीड. कहते क्योंकि वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण होना उन दिन एक वर्चू यानी कि गुण था. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन. उसको डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना आता था और पीपल्स को हैंडल करना आता था. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म. कहते हमेशा खुश रहता था चाहे उसकी फिल्म कितनी फ्लॉप क्यों ना हो जाए. He always had work for somebody. किसी के लिए वो काम करता था. He could never do things on his own. अपने लिए वो कुछ नहीं करता था हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था. But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to the principal's advantage. उसका यही गुण था जो उसको दूसरों से
अलग करता था, दूसरों से डिफरेंट करता था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स, जो फिल्म्स का टेलर होता है वो बनाया करता था ये। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, जिसको कमांड देनी होती थी उसको पूरा इंस्पायर करता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल हर बट टेक पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। कहता है एक तरह से जो एक्ट्रेसेस थे उनके साथ लड़ाई करता था और बाद में फ़ायदा उठाकर जो दूसरे थे उनको प्यार शो करता था। आई डोंट नो हाउ टू द सीन, कहता मुझे ये सीन समझ में नहीं आता था, जो राइटर है वो कहता है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on the victims of supreme good, but I am not sure it is effective enough. तो वहाँ पर जब कोई सीन होता था तो ये आता था और कहता था मुझे नहीं लग रहा कि सीन इतना इफेक्टिव है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और वहाँ पे और अल्टरनेटिव्स लेकर सुब्बू आ जाता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. कहते सुब्बू ही वो इंसान था जो डायरेक्शन देता था, गाइडलाइन देता था इसके गोल्डन ईयर्स में भी। सुब्बू हैड अ सेपरेट identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. ये जो सुब्बू है ये साथ में एक पोइट भी था और अपनी पोइट्री को बड़े अच्छे ढंग से सबके सामने पेश करता था। His success in films overshadowed and drafted his literary achievement. इसकी जो सक्सेस थी ओवरशैडोड हो गई, यानी कि इसको फिल्मों में सक्सेस नहीं मिली और साथ में इसके अचीवमेंट्स हैं वो भी कम हो गई। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, इसके जो क्रिटिक्स थे वो बढ़ गए। ही कंपोज सेवरल ट्रूली और ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्वार्मिंग नोवेल, इन्होंने नोवेल्स वगैरह भी राइट किए। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवादिस ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में भी बहुत कुछ मूड के अनुसार लिखा। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल, इसने कभी लीड रोल की इच्छा नहीं की। बट वट एवर सब्सिट्यूट रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, जो भी इसने सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, जो इसे सपोज किया जाता था उससे बहुत अच्छा, मेन एक्टर से भी अच्छा रोल ये करता था। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and for relations acquaintances. हर किसी से प्यार करता था, dozens of लोग इसके घर पर रहते थे। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeling and supporting so many of them. इसीलिए जो राइटर है अशोकामित्रान है वो इसको इतना पसंद नहीं करता था, उसे जेलसी फील करता था। Such a charitable and improvident man, and he had enemies. कहते चैरिटेबल है, लोगों की हेल्प करने वाला है, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी हैं। Was it because he seemed to close and intimate with the boss? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बोस के बहुत ज़्यादा करीब था। और was it his general demurs that resemble a sympathies? कहते ये ह्यूमन नेचर भी होता है, जो बोस के ज़्यादा नज़दीक होता है उसको हम इतना पसंद नहीं करते। और द रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। सुब्बू को ये जो भी इसकी पसंद की चीज़ें होती थी वो पसंद नहीं करता था। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बोस बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर डिपार्टमेंट कोल्ड द स्टोरी। हमेशा बॉस के साथ रहता था, जब रोल कॉल यानी कि बुलाया जाता था नाम से तो भी ये वहीं पर होता था। द लॉयर वाज ऑल्सो ऑफिशियल नोन आर द लीगल एडवाइज़र, जो वहाँ पर लॉयर था उसको ऑफिशियल एडवाइज़र कहा जाता था। बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन जो लॉयर वहाँ पर था वो बिल्कुल अपने क्वालिटी के अपोजिट था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट। एक बार एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी जो सेट पर आती है तो ये क्या करता है, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड
द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। एकदम से जो लॉयर था रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट बंद कर देता है। व्हेन द एक्ट्रेस पोज्ड फॉर ब्रीथ, द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक टू द रिकॉर्डिंग। 1 मिनट कह के दोबारा से रिकॉर्ड करते ऑन कर देता है। देयर वॉज नथिंग incriminating or unmentionable foul about the actress made against the producer। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक्ट्रेस को कुछ कह सके। बट वेन शी हियर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्टक डम। अ गर्ल फ्रॉम वर्ल्डली एक्सपीरियंस that greatly preceded a position of importance and shopsticking that she had found herself captured into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of the brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsy tailored white khadi shirt. तो कहते हैं ये जो एडवोकेट था, जैसे हम कहते हैं कि एडवोकेट के जो कपड़े हैं ब्लैक कोट होता है, तो ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, ओवरसाइज्ड कोट पहनता था, धोती पहनता था, तो इस तरह के कपड़े ये पहना करता था। यहाँ तक बेटा आपको रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।